हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये HTML वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज की तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग और कमेंट्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैंने अपनी सिस्टम पे सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर ली है और ये वही वाली फाइल है जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में बनाया था। अब हेडिंग टैग्स 6 तरह की होती हैं: H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब मैं यहां कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं। सबलाइम टेक्स्ट में एक फीचर है, मैं हम लोग मल्टीपल लाइंस पे एक साथ लिख सकते हैं, तो मैं उसी फीचर की यूज़ यहाँ कर रहा हूँ। तो मैं एक साथ यहाँ पे हेडर लिख देता हूँ या फिर मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ और अब मैं यहाँ पे नंबर्स दे देता हूँ ये समझने के लिए कि ये कौन सी टैग है। हेडिंग 1 का मतलब H1 टैग, हेडिंग 2 का मतलब H2 टैग। तो ये टेक्स्ट मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पे जब हम लोग रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे एक्चुअल टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 हेडिंग टैग्स लिया और यहाँ पे 6 हम लोगों ने कुछ कंटेंट ले ली, हेडिंग 1 टू हेडिंग 6। अब मैं आपको इसे रन करके बताता हूँ। ये देखिए H1 ये है, ये H2 है, ये H3, ये H4, ये H5 और ये H6। ये HTML की डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है हेडर्स की। अब हमारे पास 6 हेडिंग टैग्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे 6 हेडिंग टेक्स्ट क्यों हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक वेब पेज पे हम लोगों को काफ़ी सारी हेडिंग टैग्स दिखती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इस साइट पे ले जाऊँ, ये वही साइट है जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा था। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कई सारे सेक्शंस आपको दिख रही हैं, जैसे ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ऐसे काफ़ी सारे सेक्शंस हैं यहाँ पे। और हर सेक्शन में आपको कम से कम एक हेडिंग टेक्स्ट आपको दिख रही है। जैसे इस सेक्शन में हेडिंग टेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट सेक्शन में हेडिंग टेक्स्ट ये रहा, फिर इस सेक्शन की हेडिंग टेक्स्ट ये है। अब इस सेक्शन में आपको कुछ और सब हेडिंग काइंड ऑफ टाइटल आपको दिख रही है। वेबसाइट डेवलपमेंट, ई-कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सब हम लोग काइंड ऑफ सब हेडिंग हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ भी हेडिंग टेक्स्ट है, यहाँ भी हम लोग सब हेडिंग देख सकते हैं इसको। तो इस तरह से हर सेक्शन में कम से कम एक हेडिंग टेक्स्ट अवेलेबल है। हर हेडिंग्स की प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। जैसे हम लोग H1 टैग एक पेज में एक बार ही हम लोग ले सकते हैं। अगर आप मल्टीपल टाइम्स अगर H1 देते हैं तो वो ऐसा नहीं कि ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होगा, वो ब्राउज़र पे ऑफ कोर्स डिस्प्ले हो जाएगी, मगर टेक्निकली हम लोग H1 टैग को एक बार ही एक वेब पेज पे यूज़ कर सकते हैं और हमें वो एक बार यूज़ करनी ही है। मतलब कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को एक बार ही यूज़ करनी है। तो हर पेज में एक हेडिंग टेक्स्ट रहता है। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, ये H1 की टैग है, ये H1 टैग है। जैसे मैंने आपको बताया H1 एक बार ही रह सकता है। अब इंटायर पेज में ये H1 की टैग आपको दूसरी कोई नहीं मिलेगी। H1 एक्चुअली पूरे पेज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हेडिंग्स सेक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं, उस तरह से H1 टैग में हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं वो पूरे पेज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, अगर आप इस हेडिंग टैग के बारे में अगर बात करें तो ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं ये इस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये पॉसिबली H2 टैग होनी चाहिए। ये देखिए, ये H2 टैग है। फिर हम लोग इस टाइटल के बारे में अगर बात करें तो ये भी H2 टैग ही होनी चाहिए, ये भी H2 टैग है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये H3 या H4 टैग होनी चाहिए। ये देखिए, ये H4 टैग है। अब हम लोग प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं, जैसे ये H1 से लोअर इंपॉर्टेंस की है, इसलिए कि ये टेक्स्ट जो है ये पूरे वेब पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर ये सेक्शन जो है, ये टाइटल जो है, ये इस सेक्शन को बस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी प्रायोरिटी H1 की प्रायोरिटी से कम है।
ये भी H2 है, ये भी इस सेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम लोग व्हाट वी डू अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को इतना समझ में आता है कि ये जो कंटेंट है, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में शायद उन्होंने अपनी सर्विसेज लिस्ट की हैं, ये हमें समझ में आ जाता है। अब यहाँ आप जो देख रहे हैं, ये बस इस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो वेबसाइट डेवलपमेंट आपको दिख रही है, ये वेबसाइट डेवलपमेंट इंटायर सेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये बस इस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये H4 टैग में उन्होंने रखा है। वो H3 में भी रख सकते थे या H5 में भी रख सकते थे, मगर टेक्निकली H3 या H4 इस जगह के लिए सही है। तो इस तरह से हम लोग हेडिंग्स की प्रायोरिटी सेट करते हैं। अगर आप और नीचे जाते हैं तो ये भी H2 टैग में आनी चाहिए। ये H2 टैग है और ये शायद ये भी H4 है। तो इसकी प्रायोरिटी जो ये डिस्कशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ये जो आप देख रहे हैं, इसकी प्रायोरिटी इससे कम है। ये H2 है और ये H4 है। ग्रेजुअली अगर आप नीचे तक जाते हैं तो हर सेक्शन में आपको टाइटल यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है। तो इस तरह से हम लोग हेडिंग टैग्स H टैग्स की यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं P टैग की, पैराग्राफ टैग। P टैग हम लोग यूज करते हैं बेसिकली जब हम लोगों को लॉन्ग कंटेंट कुछ लिखनी होती है, पैराग्राफ टेक्स्ट लिखनी होती है, तब हम लोग P टैग की यूज करते हैं। अगर हम लोग इस साइट के बारे में ही अगर बात करें तो यहाँ जैसे आप ये देख रहे हैं, ये P टैग के अंदर है। मैं देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। ये देखिए, ये P टैग है। ये P टैग के अंदर उन्होंने इस टेक्स्ट को डाला हुआ है। तो हम लोग भी यहाँ कुछ टेस्टिंग पर्पस के लिए हम लोग एक टेक्स्ट यहाँ डाल देते हैं, मगर हम लोग को एक लंबी टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट या तो हम लोग कुछ रैंडम लिख सकते हैं या फिर आप मे बी किसी और साइट से कॉपी करके यहाँ डालना चाहेंगे, मगर वहाँ एक इश्यू है कि आप जिस साइट से आप कॉपी कर रहे हैं, जैसे अगर मैं इस साइट से ही अगर मैं कॉपी करना चाहूँ तो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट इस वेबसाइट ओनर ने कॉपीराइट कर रखा हुआ है। ये आप नीचे देख रहे हैं, कहीं पे कॉपीराइट आपको दिखेगी। कॉपीराइट, उन्होंने ये कॉपीराइट कर रखा है, मतलब आप लीगली उनके कंटेंट को अपने साइट पे यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी लॉन्ग कंटेंट चाहिए तो एक साइट है जो मैंने यहाँ ओपन कर रखी है, ये है lipsum.com। मैं आपको दूसरे टैब में ओपन करके भी दिखाता हूँ इस साइट की वेलकम पेज कैसी है। LIPSUM lipsum.com। ये देखिए, ये साइट है। ये साइट जो है ये फ्री कंटेंट की साइट है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जितने डिज़ाइनर्स हैं वो सब इस साइट की यूज़ करते हैं डमी कंटेंट लेने के लिए। ये बिल्कुल लीगल है। आप डमी कंटेंट के लिए डेफिनेटली इस साइट पे जाके आप टेक्स्ट आप ले सकते हैं, कोई भी लीगल इश्यू यहाँ पे नहीं होगी। अब अगर आपको पैराग्राफ चाहिए तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल वर्ड्स चाहिए आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ बाइट्स चाहिए तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लिस्ट फॉर्मेट में कोई कंटेंट चाहिए तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल पैराग्राफ टेक्स्ट की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया पैराग्राफ। ये जो 5 आप देख रहे हैं, ये नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, मतलब कितनी पैराग्राफ को आपकी ज़रूरत है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो मुझे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 50 पैराग्राफ्स मेरे सामने आए, तो मैंने यहाँ 50 कर दिया मैन्युअली और जनरेट लोरम इप्सम। तो ये देखिए, ये जो पेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पैराग्राफ्स को अगर आप काउंट करते हैं, जैसे ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, अगर आप पैराग्राफ्स को काउंट करेंगे तो ये टोटल 50 पैराग्राफ्स हैं। अब हम लोग यहाँ से कंटेंट कॉपी करके अपने साइट पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये कंटेंट यहाँ से ले लेता हूँ, मैंने सेलेक्ट की और मैंने इसे कॉपी की। कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और देखिए, ये कंटेंट यहाँ डिस्प्ले हो रही है। तो पैराग्राफ टेक्स्ट का इस्तेमाल हम लोग यूजुअली लॉन्ग कंटेंट को डिस्प्ले करने में करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि HTML में कमेंट्स क्या होती है और कमेंट्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कमेंट्स का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, आखिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है।
तो जस्ट हम लोग एक सिनेरियो समझते हैं कि आपने कुछ कोडिंग्स कर रखी है और अपने डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड आपने बना रखी हैं और आप चाहते हैं कहीं पे कुछ नोट बना के रखना, कुछ लिख के रखना, ताकि आपको बाद में समझ में आए कि वो ब्लॉक आपने किस लिए बनाई थी। तो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो फिर वो तो ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाएगा, मगर आप उसे ब्राउज़र पे डिस्प्ले करना नहीं चाहते हैं, वो आपके खुद के लिए है। तो उस पर्पस के लिए हम लोग कमेंटिंग सिस्टम की यूज़ करते हैं। कमेंट करने के लिए हम लोगों को जो सिंटैक्स जो होती है, एक्चुअली कमेंट की जो सिंटैक्स होती है वो है लेस देन साइन, एक्सक्लामेशन साइन और डबल डैश। आप जैसे ही डबल डैश करेंगे वैसे आप देखिए नीचे का पूरा सेक्शन ग्रेड आउट हो गया। तो ये ओपन तो हो गया, अब हमें इसे क्लोज करनी पड़ेगी। तो क्लोज करने के लिए हम लोगों को डबल डैश देनी है और ग्रेटर देन साइन देनी है। अब जैसे ही हम लोगों ने ग्रेटर देन की साइन दी, ये नीचे का सारा सेक्शन एक्टिवेट हो गया। अब हम लोग यहाँ कुछ भी लिखेंगे वो ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होगा, वो बॉडी में डिस्प्ले नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज अ टेस्ट कमेंट, दिस इज अ टेस्ट कमेंट। अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे कहीं भी ये डिस्प्ले नहीं हो रही है। अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो फिर आपको ये डिस्प्ले हो जाएगी, दिस इज अ टेस्ट कमेंट, मगर ये ब्राउज़र पे डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं HTML की कोडिंग में। तो फिर इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हेडिंग टैग्स क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं, पैराग्राफ टैग क्या होती है, उसे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, और हम लोगों ने समझा कमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो पैराग्राफ टेक्स्ट आपको दिख रही है, इस पैराग्राफ टेक्स्ट को हम लोग विदाउट स्टाइलिंग भी कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में समझेंगे कि फॉर्मेटिंग टैग्स कितने तरह की होती हैं। तो फिर अगली वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।